अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग 4 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, यानी अगर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं और उनकी हाइट यानी वो 4 मंजिला इमारत है, तो उसके लिए आज आप लोगों को मैं एज पर डिज़ाइन मैं आप लोगों को स्क्वायर फुट के हिसाब से और स्क्वायर मीटर के हिसाब से मैं आप लोगों को स्टील की क्वांटिटी का बताऊंगा कि आप लोगों के उस बिल्डिंग में कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगी, यानी 1 स्क्वायर मीटर में कितनी क्वांटिटी आप लोगों की स्टील की लगेगी, यानी 1 स्क्वायर मीटर में आप लोगों का जो स्टील लगेगा वो कितना केजी होगा। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का 1 स्क्वायर मीटर यानी 1 स्क्वायर मीटर आप लोगों का इक्वल होता है, वो आप लोगों के 10.76 स्क्वायर फुट का इक्वल होता है। आज जो क्वांटिटी मैं आप लोगों को स्टील की बताऊंगा, सो ये 1 स्क्वायर मीटर के लिए है या 10.76 स्क्वायर फीट के लिए ये क्वांटिटी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि 4 मंजिला इमारत अगर आप लोग बना रहे हैं, यानी अगर आप लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं या आप लोग रेजिडेंशियल फ्लैट्स बना रहे हैं, तो उसमें आप लोगों के मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स पे कितनी कितनी स्टील लगेगी, यानी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप लोगों के मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स पे कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगी। यानी अगर मैं आप लोगों को बुनियाद का बता दूं, यानी फाउंडेशन का मैं आप लोगों को बता दूं, तो फाउंडेशन पे आप लोगों की पर स्क्वायर फुट की कितनी कास्ट आएगी। अगर आप लोगों की बिल्डिंग, आप लोगों की इमारत 4 मंजिला है यानी 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसकी फाउंडेशन पे कितनी कास्ट आएगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को स्टील की जो वेट है वो आप लोगों को प्लिंथ बीम के हवाले से भी बताऊंगा। यानी अगर आप लोग इतनी हेवी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी 4 मंजिला इमारत बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें आप लोगों के प्लिंथ बीम भी होंगे। प्लिंथ बीम पे पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप लोगों के बिल्डिंग के कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टील यानी कितनी केजी स्टील आप लोगों के 1 स्क्वायर फुट पे लगेगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कॉलम के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों के कॉलम्स की यानी कॉलम्स के लिए आप लोग पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टील आप लोग रख सकते हैं। और साथ साथ में आप लोगों को जब आप लोग स्लेब बनाएंगे, स्लेब के साथ साथ आप लोग स्टेयर्स भी बनाएंगे, तो स्टेयर की क्वांटिटी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यानी स्टेयर पे आप लोगों के टोटल कंस्ट्रक्शन के कवर्ड एरिया के हिसाब से यानी 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितनी केजी स्टील आप लोगों की स्लेब और स्टेयर पे लगेगी। इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि लिंटल और सनशेड पे आप लोगों की टोटल कितनी स्टील लगेगी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले आते हैं फाउंडेशन पे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि फाउंडेशन आप लोगों के बिल्डिंग में बहुत अहमियत रखता है। अगर आप लोग फाउंडेशन को मजबूत बनाए तो आप लोग कम से कम स्टील में भी अपनी हेवी स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फाउंडेशन पे खास तवज्जो दें, क्योंकि अगर आप लोग फाउंडेशन बनाएंगे तो फाउंडेशन के बनाने से पहले आप लोगों को नीचे ज़मीन की कंडीशन की भी आप लोगों की वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन में हम जो स्टील इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के अगर आप लोग 4 मंजिला इमारत बना रहे हैं और 4 मंजिला इमारत के लिए आप लोग फाउंडेशन पे पर स्क्वायर फुट स्टील आप लोगों को चाहिए, तो फाउंडेशन के लिए आप लोगों को यानी आप लोगों की जितनी एरिया होगी उसी एरिया के हिसाब से 4 मंजिला इमारत के लिए आप लोगों के 1 स्क्वायर मीटर पे आप लोगों को 2 केजी स्टील आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। ये फाउंडेशन की जो स्टील है 1 स्क्वायर मीटर के लिए 2 केजी स्टील रिक्वायर्ड है। अगर हम स्क्वायर फुट का हिसाब कर ले तो ये 2 केजी स्टील आप लोगों के 10 स्क्वायर फुट एरिया के लिए काफी हो जाएगा। यानी 5/2 अगर हम कर ले तो आप लोगों के 10 स्क्वायर फुट एरिया के लिए ये स्टील काफी होगा अगर आप लोग 4 मंजिला इमारत बना रहे हैं। इसके बाद आते हैं प्लिंथ बीम पे। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि हम ग्राउंड सरफेस से थोड़ी ऊंचाई पे हम प्लिंथ लेवल रखते हैं और प्लिंथ लेवल पे हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं। प्लिंथ बीम का पर्पस यही होता है कि आप लोगों के सारे कॉलम्स को एक दूसरे के साथ मोनोलिथिक बनाए और आप लोगों का जो ऊपर से लोड आ रहा है वो उसको प्रॉपर तरीके से कॉलम्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे।
प्लिंथ बीम पे आप लोगों की जो टोटल स्टील लगेगी वो भी आप लोगों की 2 kg पर स्क्वायर मीटर लगेगी, यानी 2 kg पर स्क्वायर मीटर या 2 kg पर 10 स्क्वायर फुट, यानी 10 स्क्वायर फुट के लिए आप लोगों की 2 kg स्टील लगेगी। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को कॉलम की बात करूं तो कॉलम्स पे आप लोगों की स्टील की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, स्टील की जो मकदार होगी वो ज़्यादा लगेगी। तो आप लोगों की टोटल बिल्डिंग यानी 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 मंजिला इमारत है, तो आप लोगों के 1 स्क्वायर मीटर पे जो कॉलम के लिए आप लोग सरिया रखेंगे वो है 4 kg पर स्क्वायर मीटर या 4 kg पर 10.76 स्क्वायर फुट के लिए आप लोगों की कॉलम के लिए सिर्फ 4 kg स्टील लगेगी। इसके बाद आते हैं बीम की तरफ। जो हम रूफ बीम देते हैं, जो हम स्लेब के करीब बीम देते हैं, तो उसी बीम्स की मैं बात कर रहा हूँ। बीम्स पे आप लोगों की जो टोटल स्टील लगेगी आप लोगों के स्क्वायर फुट के हिसाब से या स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो 4 स्टोरी बिल्डिंग में 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर आप लोग 4 मंजिला इमारत बना रहे तो आप लोगों के बीम के लिए जो स्टील की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी पर स्क्वायर मीटर वो 5 kg पर स्क्वायर मीटर होगी, यानी 5 kg आप लोगों के 1 स्क्वायर मीटर के लिए बीम के लिए आप लोग सरिया रखेंगे। इसके साथ साथ स्लेब और स्टीयर के लिए आप लोग जो स्टील की क्वांटिटी रखेंगे वो 5.5 kg पर स्क्वायर मीटर है या 10.76 स्क्वायर फुट के लिए 5.5 kg स्टील आप लोगों के स्लेब और स्टीयर के लिए होगी। इसके बाद आप लोगों के जो लेंटल्स होते हैं, यानी आप लोग दरवाजों के ऊपर देते हैं या आप लोग खिड़कियों के ऊपर देते हैं, उसको हम लेंटल्स कहते हैं। लेंटल और सनशीट के लिए जो हम स्टील रखेंगे वो 1.5 kg पर स्क्वायर मीटर है, यानी 1.5 kg पर स्क्वायर मीटर या 1.5 kg पर 10.76 स्क्वायर फुट के लिए आप लोगों की लेंटल और सनशीट के लिए आप लोग स्टील रखेंगे। अभी आते हैं टोटल स्टील की क्वांटिटी आप लोगों के 1 स्क्वायर मीटर पे जितनी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप लोग 4 स्टोरी बिल्डिंग यानी 4 मंजिला इमारत आप लोग बना रहे हैं तो उसमें आप लोगों के सारे कंपोनेंट शामिल होंगे। आप लोगों की फाउंडेशन शामिल होगी, प्लिंथ बीम में जो आप लोगों का सरिया लगेगा वो शामिल होगा, आप लोगों के कॉलम्स पे जो सरिया लगेगा वो शामिल होगा और आप लोगों के स्लेब पे जो सरिया लगेगा वो शामिल है और लेंटल और सनशीट पे आप लोगों का जो सरिया लगेगा वो शामिल है। आप लोग अगर 4 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, 4 मंजिला इमारत बना रहे, तो आप लोगों के 1 स्क्वायर फुट पे टोटल 20 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप लोगों की स्टील की क्वांटिटी आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी, यानी आप लोगों के 10.76 स्क्वायर फुट पे 20 kg सरिया लगेगा या आप लोग 1 स्क्वायर मीटर में 20 kg आप लोगों को स्टील रिक्वायर्ड होगी अगर आप लोग 4 मंजिला इमारत बना रहे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।